नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। शहर के खूबसूरत मरीन ड्राइव की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए माई अंबिकापुर को लात मारकर क्षतिग्रस्त करने वाले 2 युवकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। अब उन दोनों युवकों की खैर नहीं जो मरीन ड्राइव की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए माई अंबिकापुर को लात से मारकर क्षतिग्रस्त कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने उन 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल 2 दिनों पहले मरीन ड्राइव की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए गए माई अंबिकापुर के तोड़फोड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां 2 युवक हाथ में पिस्टल लेकर माई अंबिकापुर को तोड़ रहे हैं और उनमें पुलिस का खौफ भी नहीं दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर के लोगों द्वारा बदमाश युवकों की पहचान कर कार्यवाही की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि शहर में पिस्टल लेकर युवक घूम रहे हैं और खुलेआम खूबसूरत मरीन ड्राइव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि पुलिस ऐसे लोगों को रोकने में नाकामयाब हो रही है। यदि युवकों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वहीं मेयर अजय तिर्की ने इस घटना की निंदा करते हुए बदमाश युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही थी। नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी तलाश में जुटी है। अभी हम लोगों ने इसमें थाना कोतवाली के अंतर्गत एक FIR पंजीबद्ध कर लिया है इसमें, और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अधिनियम के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जो तोड़ रहे हैं, जो वीडियो दिख रहा है, उसमें दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ हम शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारी की। सरगुजा जिले में शनिवार को WHO की निगरानी में कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया गया। शहर के नवापारा स्थित एक निजी स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित कलेक्टर संजीव कुमार झा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए लगभग पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता सुमित सिंह ने कलेक्टर से खास बातचीत की है। कोरोना वैक्सीन जल्द लॉन्च होने वाली है। इससे पहले भी सरगुजा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक सेंटर बनाया गया है जिसे हम कोविड का टीकाकरण सेंटर कर सकते हैं। ये शहर का नवापारा स्थित ये सेंटर है, जहां पे एक स्कूल के एक हिस्से को लिया गया है और आज मॉक ड्रिल यानी सरकार के निर्देश पर आज छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें से एक अंबिकापुर जिले को भी चुना गया है। तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है WHO के निर्देशन में हो रहा है, उनके देख रेख में हो रहा है। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। आप देख सकते हैं कि खुद जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सरगुजा कलेक्टर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं तमाम निगरानी के लिए। वो देख रहे हैं कि जब वैक्सीन लॉन्च होगी तो किस तरह से जो लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। अभी तो एक दिन में कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसे लेकर पहले से तैयारियां की जा रही हैं कि वैक्सीन लॉन्च होते ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार की चूक ना हो। ये एक वैक्सीनेशन कमरा बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीकाकरण होगा और ऐसे तमाम यानी 84 केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे टीकाकरण के लिए, कोविड के टीकाकरण के लिए, जहां पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी सरगुजा जिले की बात करें तो लगभग 10,000 लोगों का पंजीयन किया गया है। इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो कोरोना से युद्ध लड़ी हैं कोरोना के दौर में, उनका पहले वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज में किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसी तरह की तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। यहाँ पे कोविड की जब वैक्सीन लॉन्च होगी तो वो इस डब्बे में रखी जाएंगी। ये एक्चुअल में एक फ्रिज नुमा छोटा सा डब्बा है जहाँ पे वैक्सीन रखा जाएगा और ये स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। इसके ठीक पीछे आप एक तरफ का हिस्सा देख सकते हैं कि जब वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद किसी भी तरह की अगर व्यक्ति को चक्कर आता है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उसे ये लेटाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा एक वेटिंग रूम बनाया गया है। वैक्सीनेशन के आधे घंटे बाद जो जिस भी व्यक्ति को टीका होगा उसे इस वेटिंग रूम में रखा जाएगा। ये आज
2 तारीख है साल 2021 का, ये पहला 2 तारीख है जहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि अब जल्द ही जो कोरोना है उसका टीकाकरण है वो लॉन्च होने वाला है। आप देख सकते हैं कि आधे घंटे तक यहीं पे वो व्यक्ति इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। यदि जो दवाइयाँ, जो वैक्सीन से अगर उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो डॉक्टर उसकी निगरानी करेंगे। घड़ी लगाई गई है, जैसा कि पहले भी बताए थे। इस घड़ी के अनुमान से कम आधे घंटे तक वो जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। और चलिए आगे दिखाते हैं कि कलेक्टर किस तरह से पूरे ये जो सरगुजा ज़िले में वैक्सीनेशन होने वाला है उसकी निगरानी कर रहे हैं। खुद वो जिम्मेदारी लिए हुए हैं और आज 2 तारीख के दिन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। देखिए इसी उसमें रखा जाएगा, ये कम से कम 0 डिग्री एक बर्फ़नुमा, ये बर्फ़नुमा आप देख सकते हैं कि अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा आगे दिखाइए कि जिस टेम्परेचर में वैक्सीन को रखना है उसके लिए ये वैक्सीन रहेगी। कम से कम इसमें 100 वैक्सीन रखा जाए। जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो कलेक्टर को बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन को रखा जाएगा, वैक्सीनेशन कैसे होगा, टीकाकरण कैसे होगा। इसे लेके तमाम जो रणनीतियाँ हैं वो पहले से बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो अनुमान एक लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। वैसे ही वैक्सीन का खेप भी सरगुजा में पहुंचेगा और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो भी इन्हें लगाया जाएगा। देखिए कैसे किस तरह खुद कलेक्टर अपने हाथ में इस निडल्स को लेके देख रहे हैं कि जो वैक्सीन्स है इसी के जरिए लगाई जाएगी। खुद यहाँ पे बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो वैक्सीन्स है उसको जो डिस्पोज किया जाएगा उसके लिए भी एक मशीन सी यूनिट लगाई गई है कि इससे किसी और को इन्फेक्शन ना फैले। इसे देखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो की गई हैं। तीसरा रूम जो बनाया गया है वहाँ पे कलेक्टर खुद निरीक्षण करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे ये वेटिंग हॉल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगरानी कक्ष लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन रूम। यहाँ पे वो जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। उनको बताया जा रहा है कि कैसे जो तमाम लोग हैं जिनका टीकाकरण होगा उनको यहाँ पे रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस संबंध में भी वो चर्चाएं कर रहे हैं। WHO के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद है। हमारे साथ कलेक्टर संजीव कुमार झा मौजूद है, उनसे जानते हैं। खुद वो टीकाकरण के लिए पहुँचे थे। सर, जल्द टीकाकरण होने वाला है, उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज आप टीकाकरण केंद्र में पहुंचे हुए हैं, तमाम जायजा लिए हैं। आपको अब यहाँ अब का माहौल कैसा देख के लग रहा है, क्योंकि नया वर्ष है और जितना हम लोगों ने 2000 में संघर्ष किया था और इस चरण पे है कि आज कहीं ना कहीं कोविड का जब वैक्सीन आएगा तो उसे लेके जो रणनीति बनाई जा रही है वो क्या? कोविड-19 वैक्सीन को किस तरह से हमारे हेल्थ के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको दिया जाए, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है और उस तैयारी की आज पूर्णाहुति के रूप में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि जैसे हमको रियल टाइम सिचुएशन में जब वैक्सीन मिल जाएंगे तो उसमें किस तरह से हम अपने बेनिफिशियरी को वैक्सीन देंगे। वैक्सीन देने के बाद का जो प्रोटोकॉल है, यदि ऑब्जर्वेशन के दौरान कुछ होता है तो कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद कुछ केसेस यदि कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो उसको हम हायर मेडिकल सेंटर जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज किस तरह से करेंगे। और पूरे जो वैक्सीनेशन के लिए जो चिन्हित बेनिफिशियरी है उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल है उसका एक ड्राई रन आज हो रहा है, जिसमें पूरी टीम लगी हुई है और उसमें जो लूप होल्स होंगे, जहाँ कमी होगी वहाँ कसावट लाई जाएगी और जो व्यवस्था है उसको और कितने अच्छे से किए जाएं, क्योंकि ये हज़ारों की तादाद में अपने को वैक्सीनेशन करना है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उस लिमिटेशन को ओवरकम करना है और अच्छे से करना है, उसी के लिए हो रहा है। सबसे बड़ी प्रशासन के सामने चुनौती रहेगी वैक्सीन लॉन्च होने के बाद जो अफवाहें चल रही हैं वैक्सीन को लेके। कई लोग ऐसे रहेंगे जो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई? नहीं, अभी तक तो किसी तरह का कोई अफवाह नहीं है, लेकिन यदि इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो उसको हम लोग काउंटर करेंगे, क्योंकि वैक्सीन निश्चित रूप से काफ़ी दिनों के प्रयास से और रिसर्च के बाद आया है, साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत कठिन मानक पर खरा उतरने के बाद इसको लॉन्च किया गया है। आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर ड्राई रन में WHO के लोग भी हैं, तो इसमें कहीं किसी तरह की अफवाह जो है वो निराधार और निर्मूल है। सर, ये तो एक सेंटर की बात हुई टीकाकरण की, पूरे ज़िले भर में क्या तैयारी की गई है? पूरे ज़िले में कुल 85 ऐसे केंद्र बनेंगे जहां हम लोग प्रथम चरण में टीकाकरण करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 23
जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और उद्देश्य ये है कि जो वैक्सीनेशन जो स्टोर है वहाँ से लेकर के जो बेनिफिशियरी को इंजेक्ट होगा तब तक कोल्ड चेन मेंटेन रहे और जो स्वास्थ्य विभाग ने जो SOP अपना रिलीज़ किया हुआ है और आने वाले समय में और जो इंस्ट्रक्शन अभी आने वाला है उसका अक्षरशः पालन हर जगह हर 85 केंद्र पे हो और किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए हमारी इमरजेंसी प्रिपरेशन रहे, यही हमारा प्लान है। चलिए, नए वर्ष की शुभकामनाएं और सब कुछ अच्छा हो। ये थे सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा जो आज टीकाकरण केंद्र में पहुंच के ये नवापारा टीकाकरण केंद्र में पहुंच के जहां पे वैक्सीनेशन लगनी है वहां पे पहुंचे थे। इसका तमाम आज ड्राई रन का उन्होंने निरीक्षण खुद किया है और बस कुछ ही दिनों की बात है वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। हालांकि जब तक वैक्सीन लॉन्च नहीं होते हैं आप जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहे। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। आज हम आपको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जिनकी बदौलत अस्पताल प्रबंधन ने तमाम मुश्किलों के बावजूद कोरोना के इस जंग में बेहतर कार्य करके दिखाया है और हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज कोविड-19 को मात देकर घर वापस लौटे हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। इस कहावत को कोरोना वैश्विक महामारी के बीच साबित कर दिखाया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीबी विभाग में पदस्थ डॉक्टर रोशन वर्मा ने, जो कोरोना वायरस से कई बार खुद संक्रमित होने के बावजूद कोविड मरीजों का इलाज करने में निरंतर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रोशन वर्मा अपनी सेवा देने के दौरान 5 बार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 5 बार वे कोविड-19 को मात देकर मरीजों का उपचार करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, डॉक्टर का परिवार भी कोरोना से संक्रमित हो चुका है। बावजूद इसके रोशन वर्मा बेखौफ होकर लोगों का उपचार कर रहे हैं। डॉक्टरों के इस जज्बे को देख मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि संकट की घड़ी में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के लिए संकट मोचन बनकर खड़े हुए डॉक्टर रोशन वर्मा ने कोविड-19 से संक्रमित हजारों मरीजों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया है। जैसे यहाँ पे इंडिया में पहला केसेस मिलना शुरू हुआ मार्च में, उसके कुछ दिन पहले जब WHO ने घोषित किया था ये ग्लोबल पेंडेमिक है फरवरी से 12 फरवरी से, तो उसी समय से ही हम लोगों ने फिर स्क्रीनिंग शुरू कर दिए थे। जो भी पेशेंट, सबसे पहले तो जो फॉरेन से जो भी पेशेंट आ रहे थे फरवरी मार्च में, उस समय सबका सैम्पलिंग करना, उस समय कोई सिम्टोमेटिक है तो ट्रीट करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो पहला जो पेशेंट आया, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, वो हुआ है 15 मई को हुआ था। तब से जैसे ही पॉजिटिव आए, शुरू में इतना ज़्यादा पेशेंट के बारे में, डिसीज़ के कोर्स के बारे में भी नॉलेज नहीं था। सब चीज़ें बस फॉरेन में जो चल रहा था तो उसके बारे में आइडिया था कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा था, सामाजिक मान्यता जो है कि ये बिल्कुल मतलब, तो उस समय कोई भी डॉक्टर, शुरुआत में डॉक्टर हेल्थ के सारे ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। तो उस समय से मैं मेरी टीम सारे ने फिर स्टार्ट किए ट्रीटमेंट और 15 मई से अब तक तो पेशेंट मतलब बढ़ते घटते रह ही रहे हैं। तो अभी तक कंटिन्यूअस उसमें हैं। कोविड वार्ड में भी ड्यूटी करते हैं, आइसोलेशन वार्ड है उसमें ड्यूटी है। ऐसे OPD जो है, नॉर्मल पेशेंट का नॉर्मल भी ट्रीटमेंट जो है, नॉर्मल वार्ड जो है उसमें भी चल रहा है। इस बीच में मेरा भी एक बार पॉजिटिव आया लास्ट मंथ में 20 को, तो पॉजिटिव आया। अब इस पेशेंट के बीच में रहते इन्फेक्टिविटी रहती, अब आ गया था। तो उसके बाद लगभग 30 डेज़ लग गया था मेरे को भी पूरा रिकवर होने में, नेगेटिव आने तक में। और फिर से अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, 1 वीक हो गया। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे और करना ही है। मैं तो शुरू से ही जैसे बताया था कि जैसे पेशेंट आया था तो एक्चुअल में क्या है कि मैं आइसोलेशन वार्ड देखता हूँ। कोविड वार्ड में जो पेशेंट है, मैं कोविड वार्ड के अंदर जाके नहीं, बाहर से उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है उनको फॉलो करता हूँ। आइसोलेशन वार्ड तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, शुरू से ही ड्यूटी लगी है। हाँ, मेरी वाइफ पॉजिटिव, वाइफ पैथोलॉजिस्ट हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, वो बहुत मतलब मिसफॉर्चुनेटली ऐसा वो भ्रम फैला गया था कि नहीं मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस तरीके का नहीं हुआ था। बस ये हुआ था कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा था तो थोड़ा निगेटिव आने में ज़्यादा समय लगा। डॉक्टर रोशन वर्मा हमारे यहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पर असिस्टेंट टीबी या रेस्पिरेटरी मेडिसिन में पदस्थ हैं और चूँकि मैं एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेडिसिन भी हूँ तो मेरे संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। जब से हमने कोविड की तैयारी शुरू की, जब से कोविड की अस्पताल और उसके कक्ष बनाने से लेकर जब शुरू किए, हमने वार्ड बनाने से लेकर जब शुरू किया, तब से वो कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व हैं
और उसके बाद उनको नोडल भी बनाया गया और मेन सभी टीम उसमें जो हमने ट्रीटमेंट टीम रखे, मैनेजमेंट टीम रखे, सभी में वो जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दिया गया बहुत बखूबी से उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाया। आपको एक उदाहरण बता दूं, उनको एक समय ऐसा था हमारे पास 60 मरीज़ से लेकर 80 मरीज़ के बीच रहते थे, उनको एक एक मरीज़ के बारे में पता रहता था। तो इतना सिंसियरिटी, और कभी भी आप उनको फ़ोन करें, हम जैसे एक बाद में मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी जवाबदारी दिया गया, तो मैं उस बीच में भी वो जब मैं उनसे डायरेक्टली किसी मरीज़ के बारे में या वहाँ की व्यवस्था के बारे में या वहाँ किसी तरह की कोई अवस्था के बारे में हर चीज़ की वो जवाब देते थे और उसके लिए हमेशा त्वरित कार्य करने के लिए सर मैं कर लेता हूँ। हम लोगों को उसके रहते कभी दिक्कत नहीं हुई। कई बार हमने उसको रोकना भी चाहा कि यार तुम कुछ रेस्ट किया करो बीच में, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला कि नहीं इनको रेस्ट देने की ज़रूरत है, तो बीच में हमने उनके साथ एक और नोडल बनाया, लेकिन पर वो काम अपना करते रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले की कोतवाली पुलिस को गैंग रेप के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने गैंग रेप की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। कोतवाली पुलिस की टीम ने गैंग रेप की घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भैयाथान थाना क्षेत्र के ग्राम समौली की रहने वाली एक नाबालिग के साथ 29 दिसंबर को आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद पीड़िता ने इस घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये 29 दिसंबर की बात है। एक झिलमिली समोली क्षेत्र की एक बालिका 17 वर्ष 4 माह इसकी उम्र है। ये पैदल निकल के आ रही थी पर्री तरफ में। 29 तारीख को 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में उसके पास में आते हैं और उसको अपने साथ जबरन बिठा के पर्री में ही जो टॉकीज है उसके पीछे कोई एक खंडरनुमा मकान है, वहाँ ले जाते हैं उसको जबरन और उसके साथ में दुष्कृत्य करते हैं। फिर उसके बाद में ये जो 2 लोग थे ये अपने एक साथी को फ़ोन करके बुलाते हैं। 3 व्यक्ति और आते हैं, 3 जो लड़के रहते हैं उसमें 1-2 नाबालिग भी हैं। कि उन्होंने बाल कल्याण समिति में बच्ची ने जो कथन दिया है उस पर भी हम समीक्षा कर रहे हैं। उस पर उन्होंने अपने पिता पर भी इस तरह का आरोप लगाया है। अभी उस पर भी हमारी महिला सब इंस्पेक्टर आई हैं झिलमिली थाना प्रभारी, वो उनसे पूछताछ कर रही है और बाल कल्याण समिति के सदस्यों को बुलाकर उसमें भी FIR दर्ज करके उसमें भी आरोपी की गिरफ्तारी करके रिमांड पर भेजा जाएगा। बीता वर्ष साल 2020 अंबिकापुर शहर के लिए भी काफी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। कोरोना संक्रमण की वजह से हर एक व्यक्ति के लिए बीता वर्ष दुखदायी रहा। साल 2020 में सरगुजा ने कोरोना की वजह से क्या कुछ झेला और इस महामारी के बीच कितना संघर्ष किया, इस विषय पर आवाज न्यूज से नगर निगम मेयर डॉक्टर अजय तिर्की, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक लखन सिंह और जिला स्वास्थ्य अधिकारी PS सिसोदिया ने बीते वर्ष की संघर्ष भरी यादों को साझा किया। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष के लिए हमारे सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो पिछला वर्ष काफ़ी दुखदायी रहा, आने वाला वर्ष हमारे लिए नए किरण लेके आएगा और वैक्सीन आ जाएगा और हम
बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे और जितने भी अपने सोचे कार्य हैं उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे, इसी शुभकामनाओं के साथ। और हमें उम्मीद है कि हम भी जो शहर के लिए बहुत सारे काम सोच के रखे हैं वो सारे काम भी हम शुरू कर पाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। पुनः पूरे शहरवासियों को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए 2020 को देखा जाए तो ये हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, चाहे वो अपने राज्य की बात करें, अपने संस्थान की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो ये बहुत ही हमारे लिए मेडिकल फील्ड के लिए चैलेंजिंग रहा है। और एक जो नए महामारी के रूप में जो एक विपत्ति आया देश में, और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, चाहे मैं अपने संस्थान से बात करूं या फिर राज्य से और अन्य राज्यों की बात करूं, तो बेखूबी से इसको सामना किया है। और जैसे भी इसमें जो भी विपत्तियाँ आई हैं, शुरुआती में हम लोगों को वार्ड बनाने से लेकर हम लोगों ने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि इतनी संख्या मरी जाए थी, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ती गई और हम लोग उसके आधार पे अपने सुविधाओं को बढ़ाते गए और शासन स्तर पे जो हमको सुविधाएं देते गए, जो कोऑपरेशन मिलते रहा, और इससे जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक अच्छा सहयोग मिला पूरी प्रशासन की तरफ से, इसलिए हम लोग चैलेंज को कर पाए। और फिर उसमें अच्छे से हम लोगों ने, जैसा आप कंपेयर करेंगे अन्य देशों की अपेक्षा, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी से लेकर सभी में हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं। जहाँ तक अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर ज़िले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे यहाँ के जो व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया जाता है और हर चीज़ की जानकारी लेते हुए उनके द्वारा जो निर्देशन किया गया, मुझे नहीं लगता कि जैसे मेरे इतने साल के करियर में इतना काम एक साल के अंदर में जितना इस ज़िले में हुआ है किसी ज़िले में कभी भी हुआ होगा। इतने स्वास्थ्य केंद्र बने, इतने हमारे वायरोलॉजी लैब बन गए, हमारे सिटी स्कैन आ गया, नकीपुरिया वार्ड का गठन हो गया, हमारे यहाँ पे एसएनसीयू 50 बेड का राज्य का सबसे बड़ा एसएनसीयू शिफ्ट हो गया, हमारे यहाँ पे डायलिसिस यूनिट, हमारे यहाँ पे कीमोथेरेपी यूनिट, और इसके अतिरिक्त मैं जहाँ तक जानता हूँ 4 पीएससी नए बने, एक सीएससी नया बिल्डिंग बना, हमारा धौरपुर का जो सीएससी था उसमें भी काम के लिए आदेश जारी हो गए। तो और इसके अतिरिक्त अभी लगभग 20 करोड़ के निर्माण कार्य विभिन्न जिले के विभिन्न हिस्सों में संपादित चालू हैं। कोतवाली पुलिस की टीम ने 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांजा बेचने की फिराक में ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को खैरबार रोड के पास से धर दबोचा। आरोपी की शिनाख्त लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम उदारी निवासी मोहम्मद कलीम के रूप में हुई है। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज दिया है। अभी हमारी एक विशेष टीम जो यहाँ कार्य करती है, उनके द्वारा 3 किलो गांजा जब्ती की कार्रवाई की गई, जो अपने यहाँ पे ग्राहक की तलाश कर रहा था, तो इसको पकड़ा गया है और इसको अभी न्यायिक रिमांड पर एक आरोपी को जेल भेजे हैं। एनडीपीएस 20B के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।